A special program sponsored by Burgerland Riva. Burger starting with ₹39 only. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन खबर मिल रही है कि फरवरी के अंत तक चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। वहीं मार्च अप्रैल तक पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं। प्रदेश के 344 नगरीय निकायों में 2 चरणों में मतदान होगा। इसके लिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने विधिवत तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग के चुनावों की तैयारियों का अंतिम दौर चल रहा है। इसमें तारीखों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए शिवराज सरकार से फीडबैक भी मांगा गया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसलिए आयोग ने सरकार से करीब 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग की है, जिसका अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान होगा। यह राशि कोरोना वायरस के लिए मांगी गई है। सूत्रों की माने तो आयोग की मंशा 30 जनवरी तक चुनाव परिणाम घोषित करने की है, लेकिन इसके पीछे बचे पंचायत चुनाव जो कि फरवरी से अप्रैल के बीच में 3 फेज में कराने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों चुनावों की प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची के हिसाब से चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग लिस्ट, मतदान केंद्र और सुरक्षा की दृष्टि से आयोग ने अन्य इंतजाम पूरे कर लिए हैं। नामांकन की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना जारी करके इसी महीने से शुरू कर दी जाएगी। वहीं जिन जिलों में निकायों की संख्या कम है, वहां चुनाव का एक ही चरण संपन्न कराया जाएगा। लेकिन नगर निगम वाले जिलों में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में ही होगा। नगर निगम नगर पालिका में पार्षद पद के उम्मीदवारों को शिवराज सरकार ने चुनाव लड़ाना महंगा कर दिया है। पहले नगरीय आम चुनाव में नगर पालिका में पार्षद पद पर खड़े होने की उम्मीदवार को 3000 जमानत राशि देनी पड़ती थी, लेकिन इस बार आम चुनाव में जमानत राशि को बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए जमानत राशि 5000 से बढ़ाकर 10000 कर दी गई है। हालांकि नगर परिषद में पार्षद पद के चुनाव हेतु जमानत राशि 1000 ही रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और महिला पर जमानत राशि आधी उनको देनी होगी। पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40,000 रुपए तय कर दी गई है। ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन नामांकन फॉर्म जमा करने की भी सुविधा एमपी ऑनलाइन पर की गई है। इसके लिए उन्हें अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा भी जमा करना होगा। इसके तहत चुनाव की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रत्याशी या उसकी अधिकृत एजेंटों को जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहले दाखिला करना होगा। गलत खर्च बताने पर चुनाव निरस्त करने के साथ संबंधित को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। नगरीय निकायों के सभी खाते ई नगर पालिका पोर्टल से लिंक किए जाएंगे। नगरीय निकायों की अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेगा। नियमों के अंतर्गत प्रावधान इस खाते की संधारित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में सभी प्रकार के आय व्यय या नगर पालिका के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। कैश बुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधित सभी कार्य ई नगर पालिका पोर्टल से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों में एक ही फेसबुक संधारित किए जाएंगे तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग लेजर संबंधित संधारित करें और ऐसी योजना जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही है, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस करने के लिए भी कहा गया है।